जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल पर। भैया आज है 5 अक्टूबर। आज की भैया जितनी भी करंट की न्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया भैया? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो भैया तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। अभी आसरा पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं कि आसरा पेंशन योजना क्या है। ठीक, आसरा पेंशन योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग, विशेष रूप से दुर्बल, वृद्ध व HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों, विधवाओं व अक्षम बुनकरों जैसे ताड़ी निकालने वाले की रक्षा एवं बढ़ती उम्र में अपनी आजीविका से साधन खो चुके उनके लिए भैया गरिमा एवं सामाजिक जीवन की सुरक्षा जीने के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भैया प्रतिदिन समर्थन करने के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की गई। तेलंगाना सरकार ने आसरा की शुरुआत एक नई पेंशन योजना के भैया रूप में की गई। भैया पहले जो ये पेंशन थी तो उसमें भैया इसके 200 रुपये मिलते थे। अब विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों व विकलांग व्यक्तियों को भैया 1,000 से लेके 1,500 रुपये तक का भैया मासिक पेंशन मिलेगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का उपाध्यक्ष चुना गया? भाई तो किसे चुना गया भैया? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, अनिल कुमार जी को भैया चुना गया। अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक, वर्तमान में स्ट्रेक बेंगलुरु एसोसिएट निर्देशक डॉक्टर AK अनिल कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का अध्यक्ष चुना गया। IAF की स्थापना भैया 1951 में हुई थी। 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ यह दुनिया का अग्रणी अंतरिक्ष संस्था है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत का सबसे अच्छा शहर, स्वच्छ शहर घोषित किया गया भैया? तो कौन सा? इंदौर को। भैया ये कितनी बार मिला है भैया स्वच्छ सर्वेक्षण का भैया पुरस्कार इंदौर को? भैया ये 6वीं बार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर भैया घोषित किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भैया प्रदान किया है। इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य भैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में सूरत दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाल ही में स्वाति पाओ को किस क्षेत्र में उनकी खोज के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया भैया? तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। स्वाति पाओ को मेडिसिन के क्षेत्र में 2022 का भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वाति पाओ ने विलुप्त होमोनिन मानव के विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन भैया में नोबेल पुरस्कार भैया दिया गया। पुरस्कारों में 10 मिलियन स्वीडन क्रोन का नगद पुरस्कार होता है और इसे 10 दिसंबर 2022 में भैया दिया जाएगा। यह पुरस्कार स्वीडन की कोरोलिंस्का संस्थान के नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के बारे में भी जानकारी करते हैं। नोबेल पुरस्कार को यह विभिन्न क्षेत्रों में मानव जाति के लाभ प्रदान करने वाले कार्यों के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार भैया कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार भैया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य, शांति व आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को भैया पहली बार कब दिया गया? तो 1901 में पहली बार भैया नोबेल पुरस्कार को दिया गया। यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कार स्वीडन इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में भैया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया? तो भैया मतदाता जंक्शन चुनाव आयोग ने शुरू किया भैया। चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं।
मतदाता जंक्शन ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। भारत में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, भारत के चुनाव आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे, सीईओ प्रसार भारती मयंक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह साप्ताहिक कार्यक्रम होगा जिसमें 52 एपिसोड होंगे। इसका उद्देश्य नागरिकों व पहली बार मतदाता करने वालों को भी प्रोत्साहित करने के लिए होगा। अभी हाल ही में अजय भांदु को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की उद्घाटना की गई भैया? तो किस में की गई भैया? तो उड़ीसा राज्य में भैया किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कुमार ने 4 अक्टूबर को उड़ीसा के पुरी में केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय परिसर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी किया। अभी ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और असम में गुवाहाटी में ऐसे 4 स्कूल और खोले जाने की भी यह विचार है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो भैया छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार व आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में भी विकसित कर रही है। गौठानों का मतलब ऐसे संस्थान जहां मवेशियों को रखा जाता है और मुफ्त में चारा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इंडियन रेलवे ने कितने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेन की श्रेणी में भैया बदला है? तो 500 ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों में भैया बदला है। भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला है। ट्रेनों की गति 10% से 70% तक तेजी की गई है। औसत गति लगभग 5% की वृद्धि की गई है। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो भैया किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला भैया? तेलंगाना को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के दौरान 2 अक्टूबर 2022 को यह अवार्ड दिया। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भी तेलंगाना फर्स्ट स्थान पर है, हरियाणा दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, तीसरा है सिक्किम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0 भी 2014 में शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 भी 2020 में शुरुआत की गई। जल जीवन मिशन की शुरुआत भी 15 अगस्त 2019 में की गई। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। बीएसएनएल कब तक 4G सेवा शुरू करेगा भैया? तो बीएसएनएल 4G सेवा नवंबर 2022 तक शुरू कर देगा। जो अभी 3G पे ही भैया चल रहा है वो नवंबर 2022 तक 4G में भैया अपडेट हो जाएगा। बीएसएनएल ने घोषणा की है कि वह नवंबर 2022 में अपनी 4G सेवा शुरू करेगा। अगस्त 2023 तक इसे धीरे धीरे 5G में अपडेट करेगा। बीएसएनएल भारत की एकमात्र दूरसंचार कंपनी है जो अभी 3G सेवा प्रदान कर रही है। बीएसएनएल की स्थापना भैया 2000 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग दूरसंचार मंत्रालय के तहत भैया की गई थी। बीएसएनएल भैया अभी भारत सरकार की सरकारी दूरसंचार सेवा है। बीएसएनएल का भैया मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक और निर्देशक भैया कौन है? पीके पुरवार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में 6वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सेवा की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।